हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 के यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, इन द मैट्रिक्स जो भी दे रखी है ये, जिसमें कि हमें क्या दिख रही है, 3 रॉज दिख रही हैं और 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कि इसका ऑर्डर हमें बताना है कि कितनी रो और कितने कॉलम हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा 3 रोज और 4 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 4, ये इसका आंसर हो गया। आगे क्या देखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल नंबर कितने हैं वो हमें बताने हैं। तो जो भी हमारा ऑर्डर है, जैसे कि 3 × 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो 12, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 12 हो जाएंगे। आगे क्या देखा है, थर्ड पार्ट, राइट द एलिमेंट, कौन सा, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कॉमन कौन सा आया, 19, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो 19 कॉमन आया, तो इसका आंसर कितना हो गया, 19। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉमन की बात करें तो 35 हो गया, इसका आंसर 35 हो जाएगा। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -5 हो जाएगा इसका, ओके। ऐसे ही यहाँ पर A24 सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो 12 हो गया, ओके। एंड 23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं A41, तो 41 यहाँ पर फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फोर्थ रो ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉट पॉसिबल। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जीरो लिख के आ जाते हैं, तो जीरो नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी अगर यहाँ पर मेंशन होता तो वो भी एक एलिमेंट माना जाता, ओके। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब कि यहाँ पर आपको पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं कि अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो टोटल हमारे यहाँ पर ऑर्डर कितने बन सकते हैं, ओके। आगे एक और क्वेश्चन इसी में ऐड है, इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तो वो अलग बात है। पहले हम देखते हैं 24 के लिए, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा 1 × 24, मतलब कि फर्स्ट रो 24 कॉलम, इसका रिवर्स करें तो 24 रॉस एंड 1 कॉलम, तो ये 2 हो गए। इसके बाद हम कर सकते हैं यहाँ पर 2 × 12, फिर 12 × 2, इस तरीके से, ओके। फिर क्या कर सकते हैं, 3 × 8, और फिर 8 × 3, फिर हम कर सकते हैं 4 × 6, फिर 6 × 4, इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। आगे होंगे नहीं, इतने ही होते हैं। अगर 24 के देखे जाए तो टोटल कितने हो गए, 8 हमारे यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, ओके, ये चीज़। अब 13 की बात करें तो 13 हमारा यहाँ पर प्राइम नंबर, ओके, तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑर्डर बनेंगे, मतलब कि यहाँ पर जितने भी प्राइम नंबर आ जाएं, ठीक है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, इनके सिर्फ और सिर्फ कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, मतलब कि 1 × 13 एंड 13 × 1, ये चीज़ हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर अगर 13 एलिमेंट होते हैं तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर होंगे, और यहाँ पर अगर 24 एलिमेंट होते हैं तो उसके ऑर्डर कितने होंगे, 8। अब ऐसे ही क्वेश्चन हमें थर्ड दे रखा है। थर्ड में क्या दे रखा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। तो 18 के लिए भी इसी तरीके से हमें बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 के लिए यहाँ पर 1 × 18 हुआ, तो 18 × 1 हो जाएगा, फिर 2 × 9 हो जाएगा, 9 × 2 होगा, फिर 3 × 6 एंड 6 × 3 हो जाएगा, बस यही होंगे, ओके। तो ये हो गए। अब ऐसे यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसके 2 ऑर्डर हो जाएंगे, 1 × 5 एंड 5 × 1, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कंप्लीट होता है, ओके। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स A = AIJ, मतलब कि यहाँ पर जो भी मैट्रिसेस बनेगी हमारी 1 2 3 से,
उसके लिए हमें क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है ए से, ओके, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, मतलब कि इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है। और हमारा मैट्रिक्स कैसा होगा, देखो A = 2 × 2 की बात करें तो उसका ऑर्डर हमारा हो गया 2 × 2। अब उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, 12 एंड 21 एंड 22, ये हो जाएगा, ओके। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, Aij, ओके, जो कि हमें दे रखा है I + j पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, ओके। अब यहाँ पर हम A11 लेते हैं, 11। अब 1 देखा जाए तो I हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, और J की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो बस हमें इसमें पुट करना है, पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर देना है। 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2, इससे इसको कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया जो कि A11 है, 2, ओके। अब इसी तरीके से हमारा A12 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2 और पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, ओके, जो कि हमारा A12 होगा। अब नेक्स्ट जो है वो 21, तो I के प्लेस पे अब क्या आ जाएगा, I के प्लेस पे 2 + 1 और पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सेम वही चीज़ आएगी यहाँ पे भी 9/2, ओके। एंड लास्ट वन इज A22, तो 2 I और J दोनों की वैल्यू अब यहाँ पर क्या है, 2 and 2 है, तो 2 + 2 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। A22 जो है वो हमारा 8 हो गया। अब इसको ऐसे मतलब कि ऐसे निकाल के छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर लिखना भी है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो A = हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी थी, 2, और A12 की वैल्यू 9/2, फिर 9/2, और ये हमारा कितना आया, 8 आया। तो ये हमारा 2 × 2 का ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई फर्स्ट पार्ट से। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट से करना है, तो सेकंड पार्ट से करते हैं, आ जाओ। अब यहाँ पर क्या लिखा है, Ij, और हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, A11 होता है, तो 1 के अकॉर्डिंग अगर चले तो 1/1 = 1 ही रहेगा। फिर इसी तरीके से 1 2 होगा, ओके। तो I की वैल्यू 1, तो I 1 हो जाएगा, और J की वैल्यू 2, तो 2 हो जाएगा, ख़त्म, यही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा है A21, ओके। 21 करें तो ये हमारा I हुआ और ये J हुआ, तो 2/1 हो जाएगा, जो कि हमारा 2 ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओके। उसके बाद A22 के लिए 2/2, इससे इसको कट करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो हमारा A जो होगा मैट्रिक्स वो क्या क्या आ गया, 1, 1/2 एंड 2 और 1, ये आंसर हो जाएगा, जो कि 2 × 2 इसका ऑर्डर होगा, ओके। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा ये है, ओके। तो यहाँ पर हमारा A11 की बात करें तो I के प्लेस पे 1 और +2 J के प्लेस पे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। A11 का वैल्यू, A12 की बात करें तो I की वैल्यू हमारी 1 है, और 2 × J की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 और पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, तो 25/2 हो जाएगा, कटेगा नहीं, ऐसे छोड़ देंगे इसे। उसके बाद हमारा आता है A21, ओके। 21, अब यहाँ पर I की वैल्यू जो है, I के प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा, और J के प्लेस पे 1, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 + 2 × 1 और पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 × 1 = 2 और 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16/2, और इसको कट करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो मतलब कि A21 जो है हमारा 8 आएगा। और लास्ट बचा हमारा A22, तो 2 I और J दोनों का वैल्यू यहाँ पर अब 2 है, तो यहाँ पर 2 + 2 × 2 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 6 का स्क्वायर
36 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18, मतलब कि A22 का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 18। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, A इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा आ गया 9/2 एंड 25/2, 8 और 18, जो कि हमारा 2 × 2 का ऑर्डर होगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 × 4 की मैट्रिक्स इसमें कंस्ट्रक्ट करनी है। ओके, और यहाँ पर देखो क्या आएगा, अगर 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसको हम A से ही लेट कर लेते हैं, जैसे कि Aij को A से अगर लेट करेंगे, A इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, A11, 12, 12, 13, 14 और फिर A21, 22, 23 एंड 24 एंड 31, 32, 33 एंड 34, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, इस तरीके से, जिसमें कि हमारी 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम पहला निकालते हैं, जैसे कि हमें क्या दे रखा है, Aij इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3i + j, ये चीज़ है। तो यहाँ पर A11 निकालते हैं। 1 क्या होगा, अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं i और j के प्लेस पे, तो -3 × 1 -1, ये चीज़ हो जाएगा, सॉरी +1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, माइनस का 2 आएगा ये, ठीक है। लेकिन मोड की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 1/2 × 2, इससे इसको कट करेंगे तो A11 की वैल्यू जो है वो कितनी आई, 1 आई। ओके, ये चीज़। अब ऐसे ही नेक्स्ट निकालते हैं A12 की बात करें तो यहाँ पर 1/2 -3 × i के प्लेस पे आ जाएगा हमारा 1, ओके, एंड प्लस j के प्लेस पे 2। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 1/2 यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल -1 आएगा और मोड की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ 1 ही रह जाएगा। ओके, तो A12 इज इक्वल टू 1/2 होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारा A13 की अगर बात करें तो यहाँ पर होगा हमारा 1/2 -3 × 1 और फिर +3 हो जाएगा j के प्लेस पे, और ये ओवरऑल देखा जाए तो 0 ही बन रहा है, तो 0 ही आ जाएगा A13। उसके बाद A14 के लिए 1/2 -3 × 1 i की वैल्यू एंड प्लस j की वैल्यू कितनी है, 4 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा प्लस का, तो 1/2 × 1, तो मतलब कि A14 की वैल्यू 1/2 होगी। ओके, इस तरीके से। अच्छा, इसकी मैट्रिक्स मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, जो कि हमने A से लेट करा था, हमारा फर्स्ट रो आ गया है, तो उसके एलिमेंट्स में मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि 1, नेक्स्ट आया था हमारा 1/2, फिर 0 और फिर 1/2, ये चीज़ आ गई। अब सेकंड देखते हैं, मतलब कि सेकंड रो के एलिमेंट्स के लिए देखो क्या होगा, A21 1/2 मोड ऑफ -3 × अब यहाँ पर i की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, तो 2 हो जाएगा, और प्लस ऑफ j की वैल्यू 1, तो यहाँ पर देखो 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -6 और +1, तो मतलब कि ये हो जाएगा -5, और मोड की वजह से ये +5 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 5, ओवरऑल देखा जाए तो 5/2 बन जाएगा। A22 इज इक्वल टू, तो 1/2 -3 × 2 और फिर +2, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1/2 -6, ओके, और ये हो गया हमारा प्लस का, तो मतलब कि -4 बचेगा, और मोड हटेगा तो ये +4 ही रहेगा, और ये 2 आ जाएगा, मतलब कि A22 की वैल्यू जो है वो कितनी आई, 2 आई। ओके, A23 में देखें तो 1/2 एंड -3 × i का वैल्यू 2 और फिर +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो, 6 और ये -3 बचेगा, -3 और मोड हटेगा तो वो +3 हो जाएगा, मतलब कि 3/2 बन जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारा लास्ट इसका जो बचा वो 24 होगा, तो 1/2 मोड ऑफ -3 × i का वैल्यू 2 और फिर +4 ये हो जाएगा, तो 1/2
यहाँ से देखो 6 हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस 4, तो मतलब कि 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, मोड हटेगा तो वो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, इससे ये खत्म, तो ओनली 1 रह जाएगा, तो 8 2 4 ये आ गया। ओके, तो मतलब कि सेकेंड रो भी हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि कितना आया, फर्स्ट आया हमारा 5/2, नेक्स्ट हुआ हमारा 2 और फिर 3/2 एंड नेक्स्ट 1, तो ये हमारा सेकेंड रॉ भी कंप्लीट। अब थर्ड चलते हैं, तो A31 के लिए 1/2 -3, अब यहाँ पर I की जो वैल्यू है वो है 3 और प्लस 1, तो यहाँ पर हमारा आया 1/2। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 9 बनेगा, माइनस का 9 प्लस का 1, तो ये अपना 8, तो मल्टीप्लाई में 8 हो गया और ये बचेगा 4, तो मतलब कि A31 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, इसको लिख ही देते हैं, ये 4 हो गया। उसके बाद हमारा A32, तो मतलब कि 1/2 मोड ऑफ -3 × 3 और फिर प्लस 2, तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये -9 प्लस 2 ये हो गया माइनस का 7 और मोड हटेगा तो ये 7 हो जाएगा, तो 7/2 बन जाएगा, 7/2, तो मतलब कि सेकंड जो एलिमेंट है इसका वो 7/2 हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर चलते हैं और आगे हमारा 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा कितना है 1/2 मोड ऑफ 3 × 3 एंड प्लस ऑफ 3, ये चीज़, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर ये बना 9 में से 3 जाएंगे क्योंकि माइनस का 9 प्लस का 3 है, तो ये बनेगा 6 माइनस का, और मोड हटेगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इससे इसको कट करेंगे तो A33 इज इक्वल टू हमारा कितना आया 3 ही आया, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। और लास्ट बचा हमारा इसमें 3 4, तो 1/2 -3 × 3 प्लस 4, तो यहाँ पर देखो 9 माइनस का और प्लस का 4, तो यहाँ पर बचा 5 माइनस का और 1/2 है, मोड हटेगा तो ये 5/2 बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आया 5/2, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ओके, जो कि 3 × 4 है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करेंगे। ओके, सेकंड पार्ट 5 का सेकंड पार्ट में भी हमें उसी तरीके से मैट्रिक्सेस बनानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर A11 फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 1 -1 हो जाएगा, I और J की वैल्यू दोनों ही यहाँ पर 1 1 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 - 1 1 ही हो जाएगा। फिर 1 2 करेंगे तो 2 × 1 -2, तो यहाँ पर ये 0 आ गया। A13 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 -3, तो यहाँ पर ये माइनस का 1 हो जाएगा। और फिर A14, फिर यहाँ पर 2 × 1 और फिर -4 इज इक्वल टू ये माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं मैट्रिक्स भी बना देता हूँ, जो आया आंसर उसको लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा कितना आया 1, फिर 0 और फिर -1 और -2, ये चीज़ आया। अब सेकंड रॉ देखते हैं, सेकंड रॉ के लिए क्या हो जाएगा A21, तो मतलब कि 2 × 2, I की वैल्यू यहाँ पर 2 है और फिर -1, 4 - 1 कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। A22, तो 2 × 2 और फिर -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 - 2 2 ही आएगा। एंड 2 × 2 -3 इक्वल टू 1, फिर A24, तो 2 × 2 -4, तो ये 0 आ गया। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या है सेकंड रॉ का 3 2 1 और फिर 0। अब ऐसे ही हम थर्ड रॉ निकालेंगे, थर्ड रॉ 3 और 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 3 -1, तो 6 - 1, तो ये 5 हो गया। A32, 2 × I का वैल्यू 3 और फिर -2, तो यहाँ पर 6 - 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर A33, तो 2 × 3 -3, तो ये 6 - 3 3 आ जाएगा। A34, तो 2 × I की वैल्यू कितनी 3 हो जाएगी और -4, तो 6 - 4 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा थर्ड रॉ के भी एलिमेंट्स आ गए 5 4 3 एंड 2। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।
ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब कि ये जो इक्वेशंस दे रखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इनमें हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है 4, 3, एक्स एंड 5, ओके, इक्वल वाई, जेड एंड 1 और 5, ये चीज़। अब इसको इक्वेट करना है, ठीक है। जैसे कि y और 4 ये दोनों हमारा कौन सा है, a 1 1 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। इस तरीके से z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर, फर्स्ट पार्ट डन। एंड सेकंड देखो, सेकंड में हमें क्या देखा है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे, ओके। और यहाँ से हमारा z का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि 5 प्लस z इज इक्वल टू 5। इसको उठा के इधर ले आओ, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 5, तो z का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, ओके। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8, तो मतलब कि एक्स वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जैसे कि y की निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 बाय एक्स हो जाएगा। अब इसको मान लो 2 इक्वेशन, यहाँ पर कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू उसमें पुटअप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, x प्लस वाई के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 8 बाय एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। अब इसमें एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और होल डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 6, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब इक्वल टू 6x। इसको उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन कर दो इसका, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, तो x माइनस ऑफ 4 और फिर माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक आ गया हमारा 4 और x का वैल्यू एक आ गया हमारा 2, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पर हमारी x की 2 वैल्यू आई हैं और हमारी y की जो वैल्यू होगी वो भी एक तरीके से 2 ही आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 8 बाय एक्स। तो यहाँ पर हम अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 8/4, इसको इससे कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2। और अगर 2 के अकॉर्डिंग चलें, मतलब कि x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा y इज इक्वल टू 8/2 बनेगा और इससे इसको कट करेंगे तो 4 आएगा, तो मतलब कि y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब थर्ड पार्ट देखेंगे, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो मतलब कि यहाँ पर क्या बनेगा, पहला इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। नेक्स्ट x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, y प्लस जेड है और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 7। इसको यहाँ पर पुटअप करो, x का वैल्यू आ जाएगा। तो मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ओके। तो यहाँ पर x प्लस y प्लस जेड का वैल्यू 7, तो वो पुटअप करते हैं, तो 9। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको उठा के इधर लाओ, माइनस का 7, x इज इक्वल टू 2 बन गया। x का वैल्यू आ गया, x की वैल्यू इसमें पुट करो, z आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि पुटिंग x इन इक्वेशन 2, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z इज इक्वल टू 3। अब इसकी वैल्यू थर्ड में रख दो, ठीक है। पुटिंग z इन इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो y प्लस जेड की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस ऑफ 3, तो y इज इक्वल टू 4। तो हमारा y भी आ गया, z भी आ गया और पहले ही हमारा x आ गया था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम 7 क्वेश्चन लिखेंगे, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d
फ्रॉम द इक्वेशन। जैसा अभी हमने 6 क्वेश्चन करा था वैसे ही 7 भी है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और फिर 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। एंड 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। ओके, अब ये फर्स्ट और थर्ड लो, उससे हमारा वैल्यू आ जाएगा। किसी भी a या b की निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, जो कि हमारा क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि हमने 10th में देखा हुआ आपने, प्लस और इसके आगे लगाओ या मत लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है, ये कैंसिल, यहाँ पर बचा माइनस का a इज इक्वल टू -1, इससे ये ख़त्म। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, a का वैल्यू 1। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसमें अगर रख देते हैं तो c का वैल्यू आ जाएगा, और इसको अगर इसी में रखें किसी भी एक इक्वेशन में तो b भी आ जाएगा। तो देखो हम इसको पुट करते हैं, पुटिंग a इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a के प्लेस पे 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये उठ के इधर आएगा। तो माइनस का b इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2, इससे ये ख़त्म। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 हो जाएगा। ओके, a का वैल्यू हम सेकंड में भी रखते हैं, पुटिंग a इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 टूट के इधर आएगा तो माइनस का c इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 2 एंड c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, तो हमारा c का वैल्यू भी आ गया। अब c की वैल्यू क्या करो, फोर्थ में रख दो, d भी आ जाएगा। तो मतलब कि पुटिंग c इन इक्वेशन 4। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी है 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर 3 इंटू सी का वैल्यू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, जो कि 9 हो गया। 9 उठ के इधर आएगा तो d इज इक्वल टू 13 माइनस ऑफ 9, तो d इज इक्वल टू 4। तो a b c d सभी की वैल्यू हमारी आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कीजिए, बाकी आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बताना है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, m जो है वो लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, या इक्वल होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तुम्हें पता ही है, उसमें ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, 1 इंटू 1 का होता है, या 2 इंटू 2 का होता है, या 3 इंटू 3 का होता है, इस तरीके से होता है। तो मतलब कि इक्वल होगा, जैसे कि 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ऐसे ही चलता जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा m होता है इंटू n होता है। तो m की वैल्यू n की वैल्यू दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर 1 1 में बात करें तो 1 1 हो गई, दोनों आपस में इक्वल। 2 2 की बात करें तो वो भी आपस में इक्वल। 3 3 की बात करें तो वो भी आपस में इक्वल है, m n n। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यही है, सिंपल सा। तो आप नोट कीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो ध्यान दो, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 3x प्लस 7, 5y प्लस 1 एंड 2 माइनस ऑफ 3x इक्वल 0 एंड y माइनस ऑफ 2 8 एंड 4। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं, 3x प्लस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको उठा के इधर लाओ, तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस का 7 और x का वैल्यू -7 अपॉन में 3 हो जाएगा, ये चीज़ बना। ओके, और y का निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 5 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ 2, ये उधर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से देखो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस हो जाएगा, ये भी 7 आ गया। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब ठीक है अभी तक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2 माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 4, इसको उठा के इधर लाओ, तो ये माइनस का 3,
x इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 2 और माइनस 3x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2/3 आया, वो भी माइनस का। यहाँ पर अब दिक्कत हो गई, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 7/2 माइनस 7/3 माइनस का, और यहाँ पर वैल्यू आई 2/3 माइनस का। तो यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट प्लेसेस, ये जो आया ये 1 1 से आया, और ये जो आया ये हमारा 8 2 2 से आया। दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है x की डिफरेंट प्लेसेस से। ओके, तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन जो होगा वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखी है, तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। मतलब क्या इसका, देखो जैसे कि हम 3×3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। जैसे कि 0 1 0 0 0 0, बाकी सारे 0 आ जाए चलेगा, ये एक तरीका हो गया। इस तरीके से 1 1 0 फिर 0 0 1 0 0 0 इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये भी 3×3 है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये भी हो सकता है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो 1 1 1 0 0 0 1 1 1 ऐसे ये भी हो सकता है। तो ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कितनी एंटिटी हैं, यहाँ पर जो एंट्री हैं वो 0 और 1 है, मतलब कि 2 तो एंट्री हो गई, तो 2 एंट्री। ओके, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जो इसका ऑर्डर कितना है 3×3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पावर बन जाएगा, जो कि 9 बनेगा, जो कि कितना आएगा 512। ओके, ये जो 9 है ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, मतलब कि एंट्री की जो पावर होगी, इसका फॉर्मूला अगर बनाएं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंट्री जो होगी, एंट्री की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, एक तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 512, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट होता है, तो आप इसको नोट कीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।